क्वेश्चन है AB is the chord of a circle such that AB equal to 10 centimeter. If the diameter of the circle is 20 centimeter, then the angle subtended by the chord at the center is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी chord AB है, जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और यदि इस सर्कल का डायमीटर 20 सेंटीमीटर हो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सर्कल का डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है जो कि सर्कल के सेंटर पर से होकर गुजरती है, और ये सर्कल के रेडियस का डबल भी होती है जिसकी लेंथ आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि ये जो दिया हुआ कॉर्ड है, ये कॉर्ड सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जाहिर सी बात है ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा कुछ इस प्रकार बनाएगा। अब यहाँ पे ये जो लेंथ आपको कॉर्ड के रूप में दिया हुआ है, इसकी लेंथ तो है 10 सेंटीमीटर, और जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि आपको सर्कल का डायमीटर मीन्स सर्कल के रेडियस का डबल 20 सेंटीमीटर दिया है, जिससे कि रेडियस आपको 10 मिल गया। और आप लोग ये बात भी जान रहे हैं कि जब मैं पॉइंट ए से यहाँ पे सेंटर पे लाइन सेगमेंट खींचूंगी तो ये रेडियस ही होगा जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर की होगी, और इसी प्रकार पॉइंट बी से मैं सेंटर पे लाइन सेगमेंट खींचूंगी, वो भी इस सर्कल का रेडियस होगा जिसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर को ही होगी। तो जब आपको यहाँ पे ए बी 10 सेंटीमीटर का कॉर्ड के रूप में दिया और AO और BO ये दोनों रेडियस भी 10 सेंटीमीटर के मिले, तो इस प्रकार आपको ये तीनों साइड्स इक्वल मिला। तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में होता है। तो ऐसे में आपको ये तीनों एंगल्स ट्रायंगल के ये तीनों ही एंगल्स इक्वल मिलेंगे जो कि 60 डिग्री के होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटर में जो आपको एंगल मिल रहा है ये कितने डिग्री का हुआ, ये 60 डिग्री का हुआ, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते रहे, लेकिन मैंने फिर भी हमेशा की तरह इसका एक्सप्लेनेशन दे करके कंप्लीट किया। लेकिन आप सब एग्ज़ाम टाइम में जस्ट क्वेश्चन पढ़ के मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इसका वैल्यू बता देंगे जो कि 60 डिग्री होगा। अब सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, देख रहे हैं कितने सिंपल सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि मेंस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस प्री के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी टाइप का SSC का इनफैक्ट कोई भी एग्ज़ाम हो, आप ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मान के चलिए। आपको वीडियो को समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको ट्रायंगल के सीरीज़ में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर कोई बिगनर है जिसको बेसिक कंसेप्ट में कुछ दिक्कत है तो आप ज़रूर से एक बार ट्रायंगल के प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कीजिए। आपको हर एक पार्ट में एक टाइप के सारे क्वेश्चंस विथ डिटेल कंसेप्ट विथ शॉर्ट फॉर्मूला, आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो थैंक यू।